देखिए, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। क्या लेते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब भाज्य संख्या क्या होती है? देखो, परिभाषा तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखना है कि आपको ये भाज्य संख्या जो है समझ में आ जाए। तो आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले नोट में आपको याद रखना है कि एक जो होती है ना, वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो आपको संख्या कहाँ से शुरू करनी है? अब दो से। एक जो होती है वो न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। तो अब आपको संख्या शुरू करनी है दो से। तो हम अगर भाज्य संख्या की परिभाषा लिखें तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके क्या हो? दो से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। दो से ज़्यादा, दो नहीं, दो से ज़्यादा, ठीक है। दो नहीं होना चाहिए, दो से ज़्यादा, यानी 3, 4, 5, ठीक है, वो होती है आपकी भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य होती न अभाज्य होती। इसी तरह दो, दो के हम गुणनखंड लिख सकते हैं, तो एक और सिर्फ दो। तीन है तो तीन का गुणनखंड क्या होगा? एक और तीन। जैसे चार, तो चार के गुणनखंड क्या क्या हो गए? एक इंटू दो इंटू दो, तीन गुणनखंड हो गए ना। इस चार के कितने गुणनखंड हो गए? तीन, जो कि दो से क्या है? ज़्यादा है। जैसे पाँच, पाँच का एक और पाँच, दो ही गुणनखंड है, छः। तो छः के तीन गुणनखंड हो गए, एक इंटू दो इंटू तीन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है एक को छोड़कर, तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। याद कुछ भी रख सकते हो आप। या आप ऐसे याद रख सकते हो जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो से अधिक, वो भाज्य संख्या। तो चार सबसे छोटी, उसके बाद छः, उसके बाद किसके गुणनखंड? सात का दो ही बनते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि सात में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है एक को छोड़कर। फिर आठ, फिर नौ में खुद का भी भाग जाता है और दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। 10, 11 में नहीं जाता है, 12, 13 में नहीं जाता है, 14, 15, ऐसे करके क्या होती है? ये भाज्य संख्या होती है, ठीक है। इन सब के क्या होते हैं? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। या आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसमें खुद का भाग तो जाए और किसी दूसरी संख्या का भाग भी पूरा पूरा जाए, वे भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है, छोटी भाज्य संख्या, वो होती है आपके चार। ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। अब हम करेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य में आपको क्या याद रखना है? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं।
ऐसी संख्या जिसके सिर्फ कितने ही गुणनखंड बनते हैं, दो ही, दो से ज़्यादा नहीं बनते हैं, वो कौन सी कहलाती है? वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसके दो ही गुणनखंड बनते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 2 में खुद का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, फिर 13, 17, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसमें खुद का भाग जाता है और दूसरा का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, और इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं, एक और एक के खुद स्वयं, एक तो एक और एक खुद। ठीक है ना? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन सी हो गई आपके? ये हो गए आपके 2। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, और भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। परिभाषा आप कुछ भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा याद रखने का तरीका होना चाहिए। अभाज्य में क्या कि जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड बनते हैं, और भाज्य में क्या जिसके दो से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना? तो बस आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।